इस पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ अपना पैसा .com से हमारे साथ बलवंत जैन साहब जुड़ चुके हैं। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में, आपका शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब ये जो आरबीआई ने नोटिफिकेशन प्रस्ताव हालांकि पहले से था, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आ गया है, बैंकों को मानना पड़ेगा इसे, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब ये जब इंटरेस्ट रेट सॉफन हो रही होती है, तब क्या है कि जो बोरोर पुरानी वाली रेट में लॉक हो गए हैं, तो उनके लिए अगर शिफ्ट भी करना है तो वो उनको 2-2.5-3% के आसपास का प्री पेमेंट पेनल्टी देना पड़ता था, तो इफेक्टिवली उनको बेनिफिट नहीं होता था। अभी जब ये आरबीआई ने वापस रीट्रेट कर दिया है और अभी तो इंस्ट्रक्शंस जैसे ही कुछ दे दिया है कि अभी जितने भी फ्लोटिंग रेट है उस पर इंटरेस्ट जो प्री पेमेंट चार्ज है वो खत्म कर दिया जाना चाहिए। तो अभी क्या है, किसी भी बोरोवर को एक बैंक से दूसरे बैंक में शिफ्ट करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, और चूंकि बहुत सारी बैंक्स प्रोसेसिंग फीस भी वेव कर देती है, तो उनको इफेक्टिवली विदाउट कॉस्ट रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन पे वो शिफ्ट कर पाएंगे आरबीआई के इंस्ट्रक्शन के बाद में। जी, बलवंत जैन साहब, एक ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसमें ये क्लॉज भी डाला गया है कि अगर जैसा पहला एक जब सर्कुलर का आया था एक प्रस्तावित, उसमें ये भी था कि अगर अपने सोर्सेज के थ्रू ही अगर कस्टमर वो लोन को चुका रहा है तो ही उसको ये प्री पेमेंट चार्जेस से मुक्ति मिलनी चाहिए। क्या इसको लेकर भी कुछ क्लियरिफिकेशन है? नहीं, देखिए, अभी क्या एग्जैक्ट सर्कुलर में क्या है वो मेरे को आइडिया नहीं, पर जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है जो आरबीआई के अंडर में काम करती है और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करती है, उन्होंने जरूर कहा था कि फ्लोटिंग रेट के जितने भी लोन है उस पर प्री पेमेंट पेनल्टी लगनी नहीं चाहिए, भले वो दूसरे बैंक को ट्रांसफर करता है या खुद के सोर्स में से रीपेमेंट करता है। तो मेरे को लगता है आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस भी सेम लाइन पे ही होने चाहिए, क्योंकि जैसे फ्लोटिंग रेट में अगर प्री पेमेंट पेनल्टी। जी बलवंत साहब, रितेश मेहता बिजनेस संवाददाता लगातार इस खबर पर निगाह बनाए हुए। रितेश, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अगर अपने सोर्स से ही कस्टमर पैसा देता है तो ही ये चार्जेस से उसको रिलीफ मिलेगा, या फिर वो किसी भी सोर्स अगर पैसा देता है तो उसको मिल सकता है? जी, रिजर्व बैंक का जो नया नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक कस्टमर किसी भी सोर्स हो, चाहे वो अपना पैसा हो या किसी से उधार लेकर दे रहे हो या कोई दूसरा बैंक आपको फंड दे रहा हो, किसी भी सोर्स से अगर आप अपना होम लोन प्री पे करना चाहते हैं तो उसमें आपको रिलीफ मिल सकती है। आपको कोई भी प्री पेमेंट के चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, यानी इसमें ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है कि आपको सिर्फ अपना ही पैसा लगाना पड़ेगा। आप किसी बैंक से भी पैसा ले सकते हैं, किसी दोस्त उधार ले सकते हैं, या और सामान बेचकर भी अपना पैसा जुटाकर ये होम लोन जो है प्री पे कर सकते हैं और आपको ये रिलीफ मिल जाएगी। आपको कोई भी प्री पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। जी, ये एक बड़ा यकीनन एक रिलीफ के तौर पर से ज़रूर देखा जा सकता है। बलवंत साहब, जिस तरह से बिजनेस संवाददाता रितेश मेहता बता रहे कि किसी भी सोर्स से अगर कस्टमर पैसा देता है तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि कम से कम कस्टमर्स के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। हाँ, पक्का। अभी वो जहाँ जो भी उनको अगर उनका जो बोरोर है उनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा है तो कोई भी लेंडर उनको लेंड करना चाहेगा तो उनको तो एकदम कम्पिटिटिव रेट मिलेगी। जी, क्या वैसे अगर आपको लगता है कि इस फैसले के बाद, आरबीआई के इस नोटिफिकेशन के बाद, क्या बैंक्स की कुछ स्ट्रेटजीज में चेंज हो सकती है? उनके जो ऑफर्स हैं उनमें कोई बदलाव हो सकता है? नहीं, मैं नहीं सोचता, क्योंकि ये आरबीआई के इंस्ट्रक्शन आने के पहले ही बहुत सारी बैंक्स ने जो प्री पेमेंट पेनल्टी है वो हटा दी थी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बैंक्स हैं वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रोसेसिंग फीस है नए लोन की वो हटा सकती है, तो जिससे क्या है कि जो कस्टमर है उसको शिफ्ट करना विदाउट कॉस्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेसिंग फीस है ना वो वेव होने का कंपटीशन आ सकता है बैंक्स के आपस में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यकीनन कम से कम कस्टमर्स के लिए तो एक विन विन सिचुएशन है। आरबीआई ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पर जिन लोगों ने होम लोन लिया है उनसे प्री पेमेंट चार्जेस वसूलने से बिल्कुल रोक लगा दी है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आरबीआई की तरफ से। चलिए, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात स्टॉक मार्केट की।